कल रामनवमी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर में रामलला की ये पहली रामनवमी होगी। इसे खास बनाने के लिए पहली बार रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी भी हो रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ नेता रामनवमी पर दंगे का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ऐसे नेताओं में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंबर 1 पे। रामनवमी से ठीक पहले दीदी ने एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय से कहा कि वो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। वो लोग कौन है दीदी? वो लोग कौन है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। क्या ममता बनर्जी को बंगाल के हिंदू दंगाई लगते हैं? क्या ममता बनर्जी की नजर में बंगाल के हिंदू दंगा भड़काते हैं? क्या दीदी की नजर में हिंदू आस्था के महापर्व रामनवमी को दंगे का आयोजन साबित करने की कोशिश की जा रही है? पहले दीदी का यह बयान सुनिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस बयान का मतलब क्या है। আর একটা কথা বলি, দাঙ্গাও করতে পারে, দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে কেউ দাঙ্গায় যাবেন না। আপনাকে যদি গালিও দেয়, আমি কি বলতে চাইছি আপনারা বুঝতে পারছেন? কারণ আপনাদের এখানকার যিনি প্রার্থী তিনি বোয়া কলমে একজন বড় গুন্ডা সর্দার। जय श्री राम का उद्घोष सुनकर तिलमिलाने वाली दीदी, कार से उतरकर राम भक्तों पर गुस्सा उतारने वाली दीदी राम नवमी को दंगे से जोड़ रही हैं, वो भी एक बार नहीं बार बार, कभी ईद के मंच से तो कभी चुनाव के मंच से। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবে। रामनवमी को दंगा दिवस की तरह पेश कर रही ममता बीजेपी और आरएसएस को दंगे का मास्टरमाइंड बताती हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की तरह हिंदू मतदाताओं से कभी ये कहते हुए नहीं दिखती कि दंगे से सावधान रहें। उनका संबोधन सिर्फ एक खास समुदाय के लिए होता है, जिससे मैसेज ये भी जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को ही दंगाई तो नहीं समझ रही। और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी जुलूस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ उनके गढ़ में जाकर सवाल खड़े करते हैं। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। रामनवमी पर पिछले साल बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की थी। हावड़ा, हुगली, शिवपुर और दिनाजपुर में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी की वारदातें अब भी लोगों के जहन में हैं। अब सवाल है कि आखिर ममता राज में बंगाल दंगाइयों का हॉटस्पॉट कैसे बन गया? और सवाल ये भी है कि ईद और मुहर्रम पर बंगाल शांत रहता है, लेकिन हिंदुओं के पर्व और शोभा यात्रा के दौरान हिंसा क्यों भड़कती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जुलूस को लेकर हाईकोर्ट के जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, वो फैसला क्या है और वो समझने की आपको जरूरत है। दोस्तों, वो हावड़ा का मामला था। हावड़ा में पिछले साल रामनवमी पर हिंसा भड़की थी, जिसके बाद बंगाल पुलिस जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दे रही थी। आयोजक कर्ता कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे और उन्हें जुलूस निकालने की इजाजत मिल गई, लेकिन शर्त के साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति देते हुए यह साफ कर दिया कि 15 साल पुराने, दोस्तों ये पूरे रूट की जो बात की जा रही है, इस पे क्या कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि 15 साल पुराने रूट से निकलेगी यात्रा। तो जो बंगाल की सरकार कह रही थी कि यात्रा नहीं निकाली जाए, उसको ने बोला नहीं, यात्रा निकलेगी। दूसरा, जुलूस में 200 से ज्यादा लोग नहीं हो तो 200 लोगों की अनुमति दी गई है। तीसरी, शोभा यात्रा में कहा गया है कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात की गई है।
चौथा बड़ी बात की गई है कि एक से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो एक गाड़ी रहेगी, बाकी लोग पैदल जा सकते हैं। और पांचवी बड़ी बात की गई है कि डीजे की इजाजत नहीं दी गई है, तो रामनवमी शोभा यात्रा के अंदर जो राम भजन होंगे वो आप नॉन डीजे के साथ में बजा सकते हैं। तो ये बड़ी बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस वक्त कही है अपने ऑर्डर के अंदर, जो मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों एक और बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं जो आपको समझने की जरूरत है, और वो ये है दोस्तों वो यही है कि ममता बनर्जी को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अपनी रैली में बार बार दंगे की बात क्यों कर रही है, क्योंकि 3 दिन बाद पहले चरण का मतदान है और पहले चरण में 102 सीटें आती, इसमें 3 सीट पश्चिम बंगाल की भी है जहां वोटिंग होगी। दोस्तों कैसे इस चुनाव को धर्म युद्ध बना दिया जा रहा है, इसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों ममता बनर्जी कह रही है कि रामनवमी पर बीजेपी दंगा भड़काएगी। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि रामनवमी पर टीएमसी ने पत्थर फेंकने वालों को पूरी खुली छूट दे दी है। ममता मुस्लिम मतदाताओं से कह रही है कि अगर बीजेपी जीत गई तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा, आपके धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि टीएमसी जब तक रहेगी तब तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कानून तोड़ने की छूट मिलती रहेगी। ममता बनर्जी ये कहकर डरा रही है दोस्तों कि अगर बीजेपी आई तो मुसलमानों का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो पीएम इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि संदेश खाली नहीं याद आया, महिलाओं के साथ जुल्म करने वालों को इस वक्त बंगाल की जनता जवाब देगी। इसीलिए शक्ति उपासक दोस्तों कहा जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा कि शक्ति जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ जवाब देगी। एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा, कोई चुनाव और हिंदुस्तान में नहीं होगा। इसी के लिए अगर देश को बचाने चाहते हो तो आप लोग जरूर एक वोट तृणमूल कांग्रेस को। रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। देवी की पूजा करने वाले बंगाल को इन लोगों ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। संदेश खाली के गुंडों माफियाओं को महिलाओं पर अत्याचार की खुली परमिशन किसने दी थी? अत्याचार की परमिशन किसने दी थी? महिलाओं पर जुल्म करने की परमिशन किसने दी थी? दोस्तों ममता बनर्जी की राजनीति का रास्ता क्या तुष्टीकरण से होकर जाता है, सवाल देश की जनता पूछ रही है। मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्या दंगे का डर दिखाया जा रहा है? किसी दूसरे धर्म को लेकर चोट पहुंचाने वाली बातें क्यों कही जा रही है? ये एक सीएम को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी जी ये शोभा नहीं देता है। ममता बनर्जी संदेश खाली पर लंबे समय तक चुप रहती है। दोस्तों शेख शाहजहां को सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, शेख शाहजहां के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, लेकिन रामनवमी की शोभा यात्रा में उन्हें दंगा दिखता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उन्हें नौटंकी लगती है। जय श्री राम का नारा उन्हें गुस्सा दिलाता है। टीम इंडिया की भगवा जर्सी देखकर उन्हें तकलीफ होती है। और सीए और यूसीसी से ममता बनर्जी को इस्लाम खतरे में दिखता है, जो संविधान के अंदर लिखा गया है। दोस्तों मतलब साफ है कि ममता बनर्जी जी मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रही है, और शायद उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है और ये 35-30% मुस्लिम वोट ही उसको बचा सकते हैं।